आज आप लोग का तारीख है 1 अक्टूबर। आप लोग को भी पता होगा 1 अक्टूबर से लेके आपके एग्जाम तक मात्र अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 4 माह बचा हुआ है। 4 माह में या तो जय ना तो क्षय, आबाद नहीं तो बर्बाद। आपके मन में एक ही सवाल उठता होगा कि मैं कैसे 100 में 100 मैथ में लाऊं, या बिहार में टॉपर कैसे बनूं, या अपने स्कूल में टॉपर कैसे बनूं, या जिला में टॉपर कैसे बनूं। तो एक बात बता देते हैं कि आप लोग का क्लास 10th का क्रैश कोर्स आज से शुरू होने जा रही है और बेहतरीन तरीका से पढ़ाएंगे। वही क्वेश्चन पढ़ाएंगे जो एग्जाम में आने वाला है और चैप्टर वाइज। आज के क्लास में चलेगा चैप्टर 8 त्रिकोणमिति। चैप्टर 8 चैप्टर का नाम होगा त्रिकोणमिति बिहार बोर्ड। डंके की चोट पर मैं कह रहा हूं कि यही चुनिंदा क्वेश्चन आएगा जो आज आप लोग को पढ़ाया जाएगा। सभी स्टूडेंट की चाहत होती है कि मेरा मैथ 100 में 100 आए, लेकिन उसको बेहतरीन तैयारी कोई करवाने वाला नहीं मिलता है। सब आके पैसा कमाने के चक्कर में क्रैश कोर्स, लेकिन सच्चाई यही है कि कोई क्वालिटी युक्त एजुकेशन नहीं दे पा रहा है। आप लोग को थोड़ा सा गाइडलाइन करेंगे कि अब वही क्वेश्चन पढ़िए जो आप लोग के एग्जाम में लड़े। अभी तक आपने सिलेबस की तैयारी की, चूंकि बुक में सब नहीं पढ़ना है। बहुत सारा ऐसा एक्सरसाइज है जहां से आपका क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। सिर्फ और सिर्फ वही पढ़िए जहां से आपका सिलेक्टेड क्वेश्चन उठाया जाता है। तो आज हम शुरुआत करते हैं चैप्टर 8 से, जो कि 10th क्लास में मैथ का सबसे ज्यादा अगर कहीं से क्वेश्चन प्रश्न पूछा जाता है तो चैप्टर 8 से पूछा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं त्रिकोणमिति से और बेहतरीन तैयारी कराएंगे। तो जितने भी हमारे 10th के विद्यार्थी हैं जो इस बार 2025 के एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, उनसे मेरा खास तौर पर मेरा अपील है कि पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। इस चैनल को हम लोग को बिहार का नंबर 1 चैनल बना देना है और दिखा देना है स्टेट टॉपर की ताकत कि सबसे बेहतरीन बिहार में कौन पढ़ा रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। देखिए आप लोग के सामने जो क्वेश्चन है स्क्रीन पर आ चुका है। यहां पर पहला क्वेश्चन दिया है कि यदि tan थीटा बराबर 12/5 तो sin थीटा का मान इसमें कौन होगा। आज के क्लास में शुरुआत करेंगे ऑब्जेक्टिव से। आप लोग को पता होगा कि 100 नंबर में आधा 50 नंबर जो है आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है। 100 गो क्वेश्चन रहेगा, 50 गो का आंसर देना है। तो शुरुआत करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से और वही क्वेश्चन बतलाएंगे जो आपके परीक्षा में अब की बार आने वाला है। और यही क्वेश्चन आएगा, इसको एकदम जुबान पर कर जाना है। जैसे लड़कियों के ओठ पर ओठ लाली होता है, उसी तरह से आपके जुबान पर क्वेश्चन होना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। रेडी हो जाइए और लाइन बाय लाइन फिर बनाते चलिएगा। आप लोग को मैथ में तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब बुक नहीं पढ़िएगा, खाली इसको पढ़ लेते जितना पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग को गारंटी 100 में 100 आएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं त्रिकोणमिति से। जब त्रिकोणमिति का सारा VBI क्वेश्चन पढ़ा लेंगे तब फिर शुरुआत करेंगे अगले चैप्टर की। एक बात कान खोल के सुन लीजिएगा, इसमें जो जितना पढ़ाएंगे आप क्वेश्चन बैंक भी पढ़ना चाहिएगा, तो अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। क्योंकि 2011 से लेकर 2024 तक जितना क्वेश्चन बैंक में 8 चैप्टर से जितना क्वेश्चन पूछा गया है, सारा आप लोग बनाने के कंडीशन में रहिएगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन यहां पर बनवा देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पूरा एकदम बेजोड़ थ्योरी के साथ और बेजोड़ कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा बाबू, दिया है क्वेश्चन में कि यदि tan थीटा बराबर 12/5 तो sin थीटा का मान होगा। ठीक है, पहला काम जो क्वेश्चन में दिया है उसी को लिखिए। देखिएगा, चूंकि
tan थीटा बराबर 12/5। सबसे पहला काम क्वेश्चन को उतार देना है, ठीक। अब इसके बाद देखिए, आप लोग पढ़े होंगे लाल बाटा काका, लाल बाटा काका। यहां पर tan का फॉर्मूला लगाना है। तो देखिए, यहां पर होता है साइन, यहां पर कॉस, यहां पर tan, यहां पर कॉट, यहां पर सेक और यहां पर कॉसेक। तो हम लोग को यहां पर tan का फॉर्मूला लिखना है। tan का फॉर्मूला होता है लंब बाटा आधार। tan का फॉर्मूला लंब बाटा आधार यही होता है। तो यहां पर लिख दीजिए बाबू, लंब बाटा आधार। अब देखिए, अगर ध्यान से देखिएगा तो लंब के जगह पर 12 है, आधार के जगह पर 5 है। तो लंब का मान 12, आधार का मान 5। तो यहां पर लंब दिया है, आधार दिया है, कर्ण का मान नहीं दिया है प्यारे स्टूडेंट। यहां पर क्या कीजिए, लिख दीजिए कर्ण बराबर, सूत्र होगा लंब के स्क्वायर अब प्लस आधार के स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहां पर लंब का मान देखिए कितना दिया, लंब का मान 12, तो लंब का मान हो जाएगा 12 का स्क्वायर। यहां पर आधार दिया है, आधार का मान 5, यहां पर 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर। अब देखिएगा बाबू, 12 का 2 वाली गुणा कीजिएगा तो 12 12 144, 5 का 2 वाली गुणा कीजिएगा 5 25। अब 144 और 25 को जोड़ दीजिए, 5 4 कितना हो जाएगा 9, 4 2 6 आई 1, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 169 का वर्गमूल 13। आपसे सवाल क्या पूछा जा रहा है कि साइन थीटा का मान बताइए, ठीक है। तो यहां पर साइन थीटा, तो साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बाटा कर्ण, यही होता है। तो यहां पर लिख दीजिए लंब बाटा कर्ण। तो लंब बाटा कर्ण, तो लंब का मान देखिए, यहां पर लंब का मान 12 दिया है और कर्ण का मान 13 दिया है। तो लंब का मान 12 दिया है तो लंब का मान 12 हो जाएगा और कर्ण का मान कितना है 13, तो कर्ण के जगह पर 13 हो जाएगा। यही हम लोग का आंसर। देखिए तो ऑप्शन में कौन है, बी सही है, 12/13। एकदम क्लियर समझ में आ रही है, बहुत आसान है, एकदम बढ़िया से पढ़ लीजिए। आप लोग का सपना अगर 100 है तो एकदम गारंटी आएगा 100। बस एक बात थोड़ा सा मेरा कान खोल के सुनिएगा कि पढ़ाई में अपने को कमजोर मत समझिएगा। दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा पाप है तो अपने को पढ़ाई में कमजोर समझना, कभी कमजोर मत समझिएगा। कोई ऊपर से माँ के पेट में से कोचिंग करके नहीं आता है, सबको यही पर सीखना है और जो जैसा मेहनत करता है उसी के बदौलत वो तेज होता है। आप 2 घंटा पढ़ते हैं, कोई 4 घंटा पढ़ता है, स्वाभाविक बात है कि आपसे ज्यादा जानेगा, क्योंकि 4 घंटा पढ़ रहे तो 2 घंटा आपसे ज्यादा मेहनत कर रहा है। तो इसलिए मेहनत को कभी इग्नोर मत कीजिए। मेहनत करने वालों पर सरस्वती माँ फिदा हो जाती है, इसलिए मेहनत करते रहिए। चलिए एक बार फिर से बता देते, देखिए सबसे पहला काम tan थीटा बराबर, देखिए tan थीटा बराबर 12/5। सबसे पहले क्वेश्चन को लिख दीजिए, इसके बगल में फॉर्मूला tan का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। लंब का मान 12, आधार का मान 5। तो कर्ण का सूत्र होगा अंडर रूट लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो लंब का मान दिया है 12, तो लंब का मान 12 स्क्वायर तो स्क्वायर प्लस आधार का मान 5 दिया है, तो आधार के जगह पर 5 रखिए, स्क्वायर तो स्क्वायर। 12 का 2 बार गुणा कीजिएगा तो 12 12 144 प्लस 5 25। अब इसको जोड़िए, कितना हो जाएगा 169 और इसका वर्गमूल 13 हो जाएगा, ठीक। तो अब आपका कर्ण भी निकल गया, लंब भी निकल गया, आधार भी निकल गया। अब हमको चाहिए साइन थीटा। कह रहा है कि साइन थीटा का मान बताइए। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, देखिए साइन के नीचे
लंब बाटा कर्ण। तो साइन का फॉर्मूला लंब बाटा कर्ण, लंब दिया है बच्चा, तो लंब का मान 12 है, तो लंब के जगह पर 12 और कर्ण, तो कर्ण का मान देखिए 13 आया हुआ है, तो कर्ण के जगह पर 13, यही आंसर आप लोग का ऑप्शन जो है 20 सही है। एकदम क्लियर हो गया। अगर जिसको नहीं समझ में आया होगा वीडियो को फिर से पीछे कीजिएगा, आप फिर से रिप्ले कीजिएगा, इसके बाद तो धुआं उड़ा दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन दूसरा कह रहा है कि यदि कॉट थीटा बराबर, ध्यान तो देखिएगा बाबू, कह रहा है कि यदि कॉट थीटा बराबर 1/√3 तो सेक थीटा का मान होगा। ठीक है, महाभिवी क्वेश्चन है, एकदम जुबान पर कर जाइएगा। देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले क्वेश्चन को लिख देंगे, देखिएगा हल, सबसे पहले क्वेश्चन को लिख देंगे बाबू, आई कॉट थीटा बराबर 1/√3। सबसे पहला काम क्वेश्चन को यहां पर लिख देना है। ठीक है, अब तब यहां पर देखिए लाल बाटा का फॉर्मूला नहीं याद होगा, इसको ध्यान में रखिएगा। यहां पर कॉट कर रहा है, तो देखिए यहां पर कॉट होता है, यहां पर टैन, यहां पर कॉस, और यहां पर होता है साइन, यहां पर सेक, और यहां पर कॉसेक। तो कॉट का फॉर्मूला आधार बाटा लंब, यहां पर लिख दीजिए आधार बाटा लंब। ध्यान से प्यारे स्टूडेंट देखना, सबसे पहले क्वेश्चन को उतार दीजिए, आप फिर कॉट का फॉर्मूला होता है आधार बाटा लंब, आधार का मान 1 और लंब का मान √3। तो यहां पर कर्ण बराबर, तो कर्ण का सूत्र होगा लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो देखिए बाबू यहां पर लंब दिया है, तो लंब का मान √3 है, तो लंब के जगह पर √3 और स्क्वायर है तो स्क्वायर। यहां पर आधार दिया है, आधार का मान 1 है, आधार का मान 1 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब यहां स्क्वायर के चलते रूट खत्म हो जाएगा, तो खाली क्या बचेगा 3, और 1 के स्क्वायर 1, और 3 1 कितना हो जाएगा 4, और 4 का वर्गमूल 2, तो कर्ण निकल गया 2। आप लोग से डिमांड क्या कर रहा है, सेक थीटा का कह रहा है कि मान बताइए, यही ना। तो सेक थीटा के मान कह रहे हैं, तो देखिए यहां भी दिमाग मत लगाइएगा, सीधे लिखिए सेक थीटा, और सेक थीटा का फॉर्मूला देखिए यहीं पर, सेक थीटा का फॉर्मूला कर्ण बाटा आधार, सेक थीटा का फॉर्मूला बाबू कर्ण बाटा आधार। यहां पर लिख दीजिए और कर्ण बाटा आधार, मान रखिए कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान 2 है, तो कर्ण का मान 2, आधार का मान कितना है, आधार का मान 1 है, आधार का मान 1, और 1 से 2 में भाग दीजिएगा तो 2 हो जाएगा। यही आप लोग का आंसर कौन सही है, सी सही है। एकदम क्लियर, एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन को उतार दीजिए, कॉट का फॉर्मूला होता है आधार बाटा लंब, आधार का मान 1 और लंब का मान √3। तो अब यहां पर कर्ण बराबर, कर्ण का सूत्र होता है अंडर रूट लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, लंब का मान √3 है, तो लंब के जगह पर √3 स्क्वायर है स्क्वायर प्लस आधार, आधार का मान 1 है, आधार के जगह पर 1 स्क्वायर है स्क्वायर, स्क्वायर के चलते रूट खत्म 3 और 1 के स्क्वायर 1, 3 1 4 और 4 का वर्गमूल 2। एकदम क्लियर। अब हम लोग का कॉट से लंब आधार कर्ण सब निकल गया, चाहिए क्या, सेक थीटा का मान। सेक थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा आधार, तो कर्ण का मान देखिए, कर्ण का मान 2 दिया है, तो कर्ण का मान 2, आधार, आधार का मान 1 दिया है,
तो आधार का मान 1, 1 से 2 में भाग दीजिएगा तो 2 हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए उतार लीजिए, एकदम फेयर बनाते चलिएगा बाबू। मैथ तो मैथ चल रही है। अब देखिए, अब इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन यहां पर कह रहा है, तीसरा नंबर में कह रहा है कि साइन थीटा बराबर है, ठीक है, साइन थीटा बराबर है, इसमें ऑप्शन दिया है 4 को, किसके बराबर है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के बराबर, 1 बाई कोसेक थीटा के बराबर, 1 बाई कॉस थीटा के बराबर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर। आप लोग को बता देते हैं, एक साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 1 बाई कोसेक थीटा, याद रखिएगा। इस साइन थीटा का फॉर्मूला है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 1 बाई कोसेक थीटा, यही आप लोग का माने फॉर्मूला है। तो देख लीजिए ऑप्शन में कौन सही है। साइन थीटा किसके बराबर? 1 बाई कोसेक थीटा। याद कर जाइएगा, ये फॉर्मूला है कि साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा। एकदम क्लियर? अब चलिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर है। मैथ को, अब मैथ आप लोग बना रहे होंगे तो मजा आता होगा, और लगता है कि 100 में 100 आ जाएगा। अब पगला एकदम 100 में 100 आएगा, टेंशन मत लो। देखिए सबसे पहला काम, इस क्वेश्चन को चुपचाप उतार दीजिए। देखिएगा पहला काम, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 और tan स्क्वायर ए। अब क्या कीजिए कि 9 कॉमन लीजिए, 9 कॉमन लीजिएगा तो सेक स्क्वायर ए, और यहां से 9 हटाइएगा तो tan स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। 9 दोनों जगह है, 9 कॉमन लीजिएगा तो सेक स्क्वायर ए, यहां से 9 हटाइएगा तो tan स्क्वायर ए। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का फॉर्मूला 1 होता है। तो देखिए और 9 और इसका फॉर्मूला कितना? 1, 9 से 1 में गुणा कीजिएगा 9। देखिए ऑप्शन कौन सही है? बी सही है। एकदम क्लियर, समझ में आ रही है? देखिए एक बार फिर से आप लोग को फोकस कर देते हैं। देखिए सबसे पहला काम, और क्वेश्चन को चुपचाप उतार दीजिए। सबसे पहला काम, क्वेश्चन को चुपचाप उतार दीजिए। 9 दोनों में है, 9 कॉमन लीजिएगा तो सेक स्क्वायर ए, यहां से 9 हटाइएगा तो tan स्क्वायर ए हाई माइनस हाई 9 10 के 10। इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है 1 होता है। सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का फॉर्मूला 1, और 9 से 1 में गुणा कीजिएगा 9। कितना आसान है। अब आप लोग को कॉन्फिडेंस जगता हुआ नजर आता होगा, अंदर से उफान मारता होगा, अब हमको कोई नहीं रोक सकता है, एकदम पक्का कोई नहीं रोकेगा। चलिए यहां तक किसी को दिक्कत? अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक जो पिछला साल का क्वेश्चन भी बनाइएगा, तब अलग से क्वेश्चन बैंक पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहीं से आप लोग बनाने के कंडीशन में रहिएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 5वां, ध्यान से देखिएगा। 5 नंबर कितना आसान है, देखिएगा। कह रहा है कि 1 माइनस tan स्क्वायर 45 और 1 प्लस tan स्क्वायर 45। देखिए पहले क्वेश्चन को लिख देते हैं। 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, और बाटा में 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब ध्यान से देखिएगा बाबू, 1 और tan 45 का मान आप लोग को पता है 1 होता है, तो tan 45 का मान 1, और स्क्वायर है तो स्क्वायर 1 प्लस
यहां भी tan 45, इसका मान 1, 1 का स्क्वायर, तो 1 के स्क्वायर 1 और 1 प्लस और 1 के स्क्वायर 1। अब देखिए 1 में से 1 घटाइएगा तो 0, अब बाटा में 1 के कितना हो जाएगा 2, भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 0। कौन सही है? साइन 90, तो साइन 90 का मान 1 होता है, साइन 0, तो साइन 0 का मान क्या होता है 0, तो लिख दीजिए यहाँ पर साइन 0 डिग्री। इसका मतलब कौन सही है? बी सही है। एकदम क्लियर। चलिए फिर से देख लीजिए, सबसे पहला काम क्वेश्चन को उतारिए, 1 10 के 10 माइनस 10 के 10 और tan 45 का मान 1 स्क्वायर तो स्क्वायर आई बाटा आई 1 अब प्लस और tan 45 का मान 1 स्क्वायर तो स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 के स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 के स्क्वायर 1, 1 में से 1 घटल 0, 1 1 2, तो 0 में से 2 में भाग दीजिएगा तो 0 हो जाएगा। साइन कितना का मान 0, तो साइन 0 का मान 0, 20 सही है। एकदम क्लियर। चलिए बना लीजिए। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, अब 6 नंबर देखिए कितना बाबू आसान है। यहां पर 1/sin थीटा दिया हुआ है, ठीक, एकदम बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है। और तने जानिए बोर्ड का टोटल आने वाला क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ा रहे, देखिएगा। हाई 1/sin थीटा कह रहा है, जबकि इसका फॉर्मूला होता है कोसेक थीटा, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा, तो कौन सही है? बी सही है। याद रखिएगा ये फॉर्मूला। देखिए आपका 30%, आपका 30% फॉर्मूला से क्वेश्चन उठाता है। ऑब्जेक्टिव में 30% फॉर्मूला को याद रखिएगा। अब देखिए यहां भी सेक बी गुणा कॉस बी दिया है। कितना दिया बच्चा? सेक बी गुणा कॉस बी। तो सेक का देखिए यहां पर देखिए सेक बी गुणा कॉस बी, तो सेक का फॉर्मूला 1/cos, हाई सेक का उल्टा कॉस होता है, याद रखिएगा। हाई सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1/cos थीटा, माने सेक का उल्टा कॉस थीटा, तो सेक का उल्टा कॉस, माने सेक का फॉर्मूला 1/cos बी। यहां पर कॉस बी, कॉस बी खत्म, तो क्या बचल 1। कौन सही है? डी सही है। देखिए कितना आसान है, कॉन्फिडेंस जाग जाएगा। यही क्वेश्चन आएगा, यह भी बता देते हैं, यही क्वेश्चन आएगा। फिर से देख लीजिए एक बार। सबसे पहला काम क्वेश्चन को लिखिए, सेक का होता है 1/cos, ई वाला सेम टू सेम, कॉस ले कॉस खत्म, बचल 1, यही आप लोग का आंसर। अब इसके बाद 8वां क्वेश्चन देखिए बाबू, कह रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर 3/5, तो कह रहा है कि कॉस थीटा का मान बताइए। इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा, पहले क्वेश्चन को लिखिए, साइन थीटा बराबर 3/5। साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। साइन का सीधे बबुआ फॉर्मूला लिख दीजिएगा, लंब बटा कर्ण। लंब का मान 3 है, कर्ण का मान 5 है, तो निकाल दीजिए आधार। आधार का सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का मान 5 दिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 के स्क्वायर, और लंब का मान 3 दिया है, तो लंब का मान 3 हो जाएगा। तो 5 25 और 33 का 9, 25 में से 9 घटेगा 16, 16 का वर्गमूल 4। तो आधार लंब कर्ण सब मालूम हो गया। अब आपको क्या चाहिए? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का सूत्र होता है आधार बाई कर्ण। तो बबुआ आधार का मान देखिए कितना है, आधार का मान 4 है, तो आधार का मान यहां पर कितना हो जाएगा 4, अब बाटा में कर्ण का मान 5, यही हम लोग का आंसर। देखिए तो 4/5 ए सही है। एकदम क्लियर। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम टू सेम यही क्वेश्चन है।
जो 9 भी है, देखिए सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, सेम टू सेम, ठीक है। 3/4 और यहाँ पर 3/5 दिया है, माने सेम टू सेम, लाइन बाई लाइन, ठीक है। आइए इसी टाइप का देखिए क्वेश्चन वही आता है, खाली अंकवा इधर उधर कर देता है सब। देखिए हाई साइन बराबर क्या दिया है, साइन ए बराबर दिया है 3/4, मतलब साइन का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण, ठीक है। तो लंब का मान 3, कर्ण का मान 4, तो आधार का मान निकाल दीजिए, तो कितना हो जाएगा, कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। तो कर्ण का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर और लंब का मान और 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब चौचौ का 16 और 33 का 9, 16 में से 9 घटल √7। अब रह गई बात कि कॉस का मान पूछ रहा है, कॉस ए, तो कॉस ए का मान आधार बाई कितना कर्ण, यही सूत्र होता है। तो आधार का मान √7 दिया है बाबू, आधार का मान √7 और कर्ण का मान 4 दिया है। देखिए कौन ऑप्शन में है, डी सही है। देख लीजिए कितना आसानी से बन जा रहा है, एकदम बनाते रहिए मैथ को प्यार से। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन में कह रहे हैं कि यदि cos थीटा बराबर P तो tan थीटा का मान होगा, क्या होगा। तो देखिए यहां भी ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा, cos थीटा बराबर P है, इसके बाटा में कुछ नहीं है, तो क्या छिपा हुआ है, 1 छिपा हुआ है। और cos का सूत्र होता है आधार बाटा का कर्ण, ठीक है। तो यहां पर लंब को निकालिए, लंब हो जाएगा और कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का मान 1 दिया है, तो यहाँ 1 के स्क्वायर, आधार का मान P दिया है, तो यहाँ पर P के स्क्वायर। तो 1 के स्क्वायर 1 माइनस P स्क्वायर, तो हो जाएगा ये लंब का मान हो गया। तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, हमको क्या चाहिए tan थीटा। tan थीटा देखिए फॉर्मूला नहीं याद है, तो लाल बटा काका इसे लिख दीजिएगा, लाल बटा काका, यही tan का फॉर्मूला लंब बटा आधार, तो यहाँ पर लिख दीजिए बबुआ लंब बटा आधार। तो लंब का मान देखिए, लंब का मान यही आया हुआ है, तो हो जाएगा √1 माइनस P स्क्वायर, यही है। अब बाटा में आधार, आधार का मान P दिया है, तो रख दीजिए P, यही हम लोग का आंसर। देखिए कितना आसान, एक बार फिर आप लोग को बता देते। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को उतारिए, cos थीटा बराबर P के बाटा में कुछ नहीं, तो 1 छिपा हुआ है। अब इसके बाद cos का फॉर्मूला यहाँ पर देखिए, आधार बटा कर्ण, आधार का मान P, कर्ण का मान 1। तो लंब निकाल दीजिए, लंब का सूत्र होता है कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। कर्ण का मान 1, आधार का मान P, 1 के स्क्वायर 1, P के स्क्वायर P। तो लंब का मान E हो गया। तो tan थीटा का फॉर्मूला, चूंकि tan थीटा कह रहा है, तो लंब बटा आधार, तो लंब का मान E यही दिया है, तो लंब का मान आधार, आधार का मान देखिए, आधार का मान P है, तो आधार का मान P, यही आप लोग का आंसर। तो ऑप्शन में कौन सही है, ए सही है। तो आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं कल के वीडियो में, एकदम लाइन बाय लाइन उतारते रहिएगा। और जो बच्चे नए जुड़े हैं इस वीडियो को बाबू खूब शेयर कीजिएगा, इस चैनल को एकदम बना देना है बिहार का नंबर 1, आप लोग के लिए जान भी कुर्बान रहेगा। एक बात तो और, फिजिक्स भी पढ़ाएंगे, कॉमेक्स VBI, टेंशन मत लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग को दिल से धन्यवाद।